केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्याण बहादुरगढ़ में झज्जर जिले के उद्यमियों से रूबरू हुए। इस दौरान उद्यमियों ने मंच से जमकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। सीधे कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के प्रधान प्रवीण गर्ग ने तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम में से मॉडर्न हटाने की मांग कर दी। स्थानीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी उद्योगपतियों के दर्द को सही ठहराया। अंत में केंद्रीय मंत्री ने समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र इनके समाधान का आश्वासन दिया है। वैध हो अनियमित औद्योगिक क्षेत्र। कॉबी के प्रधान डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने कहा कि पूरी दुनिया हमारे उद्योगों की तरफ देख रही है। झज्जर जिले में करीब 8,000 फैक्ट्री और 5 लाख कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि अनियमित औद्योगिक क्षेत्र को जल्द वैध कराया जाए। हालांकि यहां नियमित औद्योगिक क्षेत्र भी पिछड़ रहे हैं, बदहाल हैं। उन्होंने कड़वे शब्दों में कहा कि स्थापित उद्योगों की सुध ली जाए। एक तरफ बंदिशों की मार और दूसरी तरफ 35 तरह की एनओसी लेने में उद्योगपतियों की जान निकल जाती है। करते हैं विपक्षियों जैसा व्यवहार। रोजगार देने के बाद भी उद्यमी बेरोजगारों की भांति भटकता रहता है। अगर उद्यमी जानकारी मांगता है तो उसके साथ विपक्षियों की भांति व्यवहार होता है। उन्होंने कहा कि MIE की परिभाषा में मॉडर्न का अर्थ बदलने की जरूरत है। उद्यमी विश्व स्तरीय उत्पाद बना रहे हैं और नारकीय हालात में काम कर रहे हैं, इसलिए हालात सुधारने की शुरुआत की जाए। मंच संचालन करते हुए पुरुषोत्तम गोयल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में निबाड़ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो। लघु भारती के सचिव बलबीर सिंह ने भी कहा कि बहादुरगढ़ पुराना लेकिन पिछड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। सरकार द्वारा चलाया जा रहा सिंगल विंडो प्रोग्राम कारगर नहीं है। सभी विभागों से उद्यमी परेशान हैं। उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निवारण अनिवार्य किया जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में भी अनियमितताएं बरतने की शिकायत की। साथ ही संयुक्त मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की भी मांग की। धरना देने से नहीं चूकेंगे सांसद अरविंद शर्मा ने स्वीकार किया कि औद्योगिक क्षेत्र में समस्याएं हैं और अब इनका समाधान होगा। अमृतकाल में देश आत्मनिर्भर होते हुए विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमी दुखी हैं, इनकी मुझे तकलीफ है, इसके लिए धरना भी देना पड़ेगा तो देंगे। सिस्टम दुरुस्त कराएंगे। राजस्व और रोजगार देने में अग्रणी उद्यमियों का साथ देंगे। उन्होंने बताया कि RRTS और फ्रंट कॉरिडोर का सर्वे जारी है। मेट्रो के विस्तार का भी प्रयास कर रहे हैं। NCR में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बाल्याण ने कहा कि पुराने और प्रतिष्ठित उद्योगों को सुविधा नहीं मिलना गलत बात है। औद्योगिक क्षेत्र की बेहतरी के लिए अरविंद शर्मा के साथ काम करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उद्यमियों की समस्याओं को लेकर CM मनोहर लाल से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। अगली बार परिणाम के साथ आपसे मिलूंगा। उन्होंने माना कि हरियाणा की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान उद्योगों का है। NCR की बंदिशें हटाने के साथ ही बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। मैं यही कहूंगा कि मैं और यहाँ के सांसद अरविंद शर्मा जी जो बातें सामने आए माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो संभव दिल्ली की समस्या है वो दिल्ली केंद्र के नेताओं के साथ बैठ के कोशिश करेंगे कि जो न बताए उनमें से कुछ का हल हो सके। जो संभव है मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। जब मैं दोबारा इंडस्ट्री वालों के साथ बैठूं तो मुझे नजर नीची ना करनी पड़े, मैंने इसे कह सकूं कि ये काम हुए हैं।